वेलकम टू इल्यूमिना डिटेल्स। आप सभी का हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, जॉब के लिए क्या स्कोप है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज के स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है मिसेस किरण कुलकर्णी। सो वेलकम टू शो मैम। Thank you, Illuminati, for inviting me. सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, इसमें किस तरीके से काम चलता है। So basically हेल्थ केयर जैसे इसका नाम में ही उसका डेफिनेशन लिखा है, लाइक हेल्थ केयर यानी इन द सेंस विच प्रोवाइड्स यू द हेल्थ सर्विसेज। सो हेल्थ केयर सेक्टर ये ऐसा सेक्टर है जिसमें मल्टीपल कंपनीज हो या इंडस्ट्रीज हो, वो कम टुगेदर and provide a patient and a public healthcare services. ओके So basically it is a healthcare sector. ओके। सो इस फील्ड में किस तरीके से काम चलता है। तो बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो भी डिवाइड होता है, जैसे कि लाइक यूएस हेल्थ केयर सेक्टर है, इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर है। हर जगह अपना हेल्थ, हर कंट्री का एक हेल्थ सेक्टर होता है। बेसिकली जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम चलता है वो सेक्टर्स में एक डिविजन्स होते हैं, लाइक एक डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो यूएस हेल्थ केयर सेक्टर हो या इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर हो, तो उसमें जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, लाइक फर्स्ट आता है इक्विपमेंट्स रिलेटेड हेल्थ केयर में आता है, देन आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस रिलेटेड, और देन आता है हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड एंड मेडिकेड मैनेज केयर हेल्थ सर्विसेज। तो ये सारे प्रोसेस को मिला के ही एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है, उसे हेल्थ केयर सेक्टर के नाम पे बोला जाता है। सो इस फील्ड में एंटर करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, सो मेरा एजुकेशन कॉलेज क्वालिफिकेशन जो है, मैंने आफ्टर 12 मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है फ्रॉम परभनी यशवंत कॉलेज। और आफ्टर बीएससी जो है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है, और 3 इयर्स के कोर्स के बाद मैंने 2 इयर्स का एमएससी किया है बारामती से, विद्या प्रतिष्ठान स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से किया है, जो टॉप मोस्ट कॉलेज भी है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। देन उसके बाद मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कोर्स भी किया है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के लिए। देन आफ्टर दैट मैंने डायरेक्ट इंटरव्यू जो होते हैं, हम लोग डायरेक्ट फील्ड से इंटरव्यू क्रैक किया है कंपनी के लिए जो हेल्थ केयर स्ट्रीम में, देन आई जॉइन द माय कंपनी। सो इस फील्ड में एंटर करने के लिए एमएससी बायोटेक के अलावा और कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के लोग इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। सो बेसिकली सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट नीडेड। आप लाइफ साइंस के रिलेटेड कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर फार्मेसी हो गया, डी फार्म, एम फार्म, जो भी हो गया, या फिर अगर आप आईटी सेक्टर के भी हो, लाइक इंजीनियरिंग, तो आप उसमें भी आ सकते हो। अगर इसमें इस फील्ड में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक अगर हमको लाइफ साइंस है तो हम लोग ऐसे ही काम कर सकते हैं। अगर आप आईटी से रिलेटेड काम करना चाहते हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अगर आप फाइनेंस के टीम से काम करना चाहते हैं, देन कॉमर्स वाले, सीए वाले, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। सो जैसे कि आपने बताया कि और कौन से अल्टरनेटिव एजुकेशनल बैकग्राउंड्स है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस फील्ड में एंटर करने के लिए क्या प्रोसेस होती है। मतलब एज अ फ्रेशर कोई हेल्थ केयर सेक्टर में एंटर करना चाहता है तो क्या पाथ यूज करना चाहिए, कौन से वेज है इस फील्ड में एंटर करने के लिए। इसका डायरेक्ट 1-on-1 वे है, जो है आप कोई भी कंपनी की पहले इंफॉर्मेशन निकालिए जिसमें आपको अप्लाई करना है, उसके डायरेक्ट वेब पोर्टल पे जाइए, और सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए कि आप उस कंपनी के वेबसाइट से ही जॉब अप्लाई करिए, या फिर लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, आप इस वे से ही आप डायरेक्ट जा सकते हो, या फिर इन केस कभी कभी रेफरल्स भी काम आ जाते हैं। डिपेंड्स ऑन कंपनी की वो रेफरल काम करते हैं कि नहीं करते। सो आपकी जर्नी कैसी थी, मतलब आपने इस फील्ड में कैसे एंटर किया। मैंने डायरेक्ट वेब पोर्टल, मैंने कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाली और डायरेक्ट कंपनी के वेब पोर्टल से ही जॉब एप्लीकेशंस देखा है कि एंट्री लेवल पे था या कौन से लेवल पे, सो लेवल देख के मैंने अप्लाई किया था। नोटिफिकेशंस निकले थे, नोटिफिकेशन उस हिसाब से आपने अप्लाई कर दिया। ओके, सो एप्लीकेशन के बाद की प्रोसीजर क्या होती है, इंटरव्यूज या रिटर्न एग्जाम होते हैं, किस तरीके से एंटर करना पड़ता है। नहीं, रिटर्न एग्जाम्स नहीं होते हैं, दे विल कंडक्ट इंटरव्यू सेशंस होते हैं, कि लाइक पहले एचआर सेशन होता है, 4 to 5 सेशंस होते हैं इंटरव्यू के,
Okay. अगर अभी जैसे मैं इंडियन बेस्ड में काम कर रही हूँ तो Okay. पहले इंडियन लेवल पे पूरा इंटरव्यू चलेगा। Okay. अगर इंडिया लेवल से सिलेक्शन होता है Okay. तो एचआर इंटरव्यू होगा। उसके Okay. बाद अगर एचआर लेवल से भी सिलेक्शन होता है देन वो मैनेजमेंट, यानी कि अभी मैं यूएस कंपनी में काम कर रही हूँ Okay. तो यूएस के जो मैनेजर्स रहेंगे या Okay. हायर अथॉरिटीज लेवल रहेंगे Okay. दे विल कंडक्ट एन इंटरव्यू। Okay. वो क्वालिफिकेशन होने के बाद Okay. आपका जॉब So, हुआ है कि नहीं, सक्सेस हो। प्राइमरी लेवल पर यहाँ पर जो अथॉरिटीज है इंडिया में वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उसके बाद जो यूएस बेस्ड अथॉरिटीज है यस मैनेजमेंट में यस वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ये Yes. 2 राउंड होंगे इंटरव्यू के, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एक्चुअली 4 to 5 राउंड्स होते हैं। ओके तो पहले मतलब एक जो हमारा शॉर्ट लिस्ट होता है वो एक राउंड होता है जो Okay. बेसिक होता है। ओके देन अपने जो टीएल होता है, फिर उसके Okay. बाद मैनेजमेंट लेवल यानी Okay. मैनेजर लेवल लेते हैं। वो होने के बाद फिर यूएस बेस्ड लोग जो होते Okay. हैं, जो हायर अथॉरिटीज लेवल होते हैं, जो ओके हायर मैनेजर हो गए या फिर Okay. सीईओ हो गया कभी कभी, तो वो लोग लेते हैं। देन Okay. लास्ट वन विल बी योर फाइनल एचआर ये राउंड। 4 राउंड। ओके सो एज अ फ्रेशर इस फील्ड में कोई एंटर करना चाहता है तो एंट्री लेवल पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? बेसिकली मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो हेल्थ केयर में जो होता है ना, एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स या अदर फील्ड, एंट्री लेवल पैकेज बहुत ही अच्छा होता है Okay. यूएस हेल्थ केयर में। तो बेसिकली अगर आप कंसिडर करना चाहते हो कि आपका एंट्री लेवल है तो आप 4 to 5 lakhs पर Okay. एनम कंसिडर कर सकते हो। ओके सो मान लो इस फील्ड में अगर कोई एंटर कर लेता है तो इसके बाद फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरीके से होती है? लगभग 5 सालों के करियर में हम अगर कंसिडर करना चाहते हैं तो किस पोजीशन पर देख सकते हैं फाइनेंशियली? फाइनेंशियल ग्रोथ यूएस हेल्थ केयर में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वास्ट इंडस्ट्री है जो अभी इंडिया में भी ग्रो कर रही है, लेकिन Okay. यूएस में इट इज ऑलरेडी स्टेप फॉरवर्ड है ये Okay. जो फील्ड है। तो अगर 5 to 7 ईयर्स में अगर आप कंसिडर कर रहे हो, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत एक्सीलेंट लेवल पे है एंड यू हैव अ टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है तो आप बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके मतलब आप एक स्टेबल लाइफ को कंसिडर कर सकते हो विद इन 5 to 7 ईयर्स। ओके सो इस फील्ड में हेल्थ केयर सेक्टर में टॉप लेवल की कंपनीज कौन सी है? टॉप लेवल की कंपनी जहाँ सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, मैं जिसमें काम कर रही हूँ, इंटीग्री चैन आता है, ओके इवोलेंट आता है, आईक्यूवी आता है। ये सब Okay. यूएस बेस्ड ही कंपनीज है Okay. लेकिन जो इंडिया में सिचुएटेड है। ओके तो जो भी फ्रेशर्स को है, जो भी फ्रेशर है वो इंडिया छोड़ के इजीली जा नहीं सकते। सही है। तो ये ऐसे कंपनीज है जो यूएस बेस्ड है, जो पे स्केल भी अच्छा देता है, जो करियर पॉइंट के अनुसार भी अच्छे है, और लेकिन सही है। इंडिया में बेस्ड है तो सही है। फ्रेशर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ओके सो यूएस बेस्ड कंपनीज है जहाँ जिसमें आप इंडिया से जॉब इंडिया कर से सकते हैं। जॉब कर सकते ओके हैं। सो इस फील्ड में वर्क कल्चर कैसे होता है? मतलब वर्क फ्रॉम होम होता है, ऑफिस रेगुलर होता है या हाइब्रिड कल्चर होता है? किस तरीके से काम चलता है? दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द कंपनीज। अब जो अभी Okay. अगर रिलेटेड टू मेरा है तो मेरा हाइब्रिड होता है। ओके लाइक हम मंथली 1 वीक ऑफिस कंटिन्यू करते हैं, देन 3 weeks वर्क फ्रॉम होम होता है। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन Okay. योर कंपनीज पॉलिसी। ओके ओके सो जैसे कि आपने बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर में अलग अलग डोमेन्स है, जिसमें आपने बताया कि जो इंश्योरेंस वाला डोमेन है जिसमें आप काम करते हो, इस फील्ड में इस डोमेन में स्पेसिफिकली किस तरीके से काम चलता है और क्या प्रोसेस होती है इस? सी अभी ये जो प्रोसेस है वो वाइड रेंज में फैला हुआ प्रोसेस है। तो इंश्योरेंस रिलेटेड कैसा होता है, जैसे भी हम लोग समझो एक हॉस्पिटल है या फिर हम एग्जांपल लिया जाए इंडिया बेस्ड, जैसे एमडी इंडिया होगी, दिस इज एन इंश्योरेंस कंपनी। ओके तो हम जो रोल करते हैं इट इज अ थर्ड पार्टी, लाइक हम Okay. लोग पेशेंट और हॉस्पिटल्स के बीच में मेडिएटर का काम करते ओके हैं। लाइक हम लोग अभी आपने एक एग्जांपल एक इंश्योरेंस ले रखा है, ओके तो वो यूएस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके वहाँ पे कैटेगरीज सेट होते हैं कि ओके पेशेंट मतलब एक सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी। ओके तो वो उसके अनुसार इंश्योरेंस लिया जाता है। तो Okay. इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली जो भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते Okay. हो तो वो उसमें डिस्काउंट मिलना, जैसे कि और एग्जांपल या फिर जो भी आपको बीमारियां है ओके उसके हिसाब से भी पेशेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है इंश्योरेंस टर्म से। ओके सो ये रूल होता है वहाँ पे। तो एज अ फ्रेशर अगर कोई इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो उसके पास और एडिशनल स्किल्स कौन से होने चाहिए?
सी एडिशनल स्किल्स यानी बेसिकली आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ Okay. कंप्यूटर इज मस्ट। ओके देन अगर उसमें और एक्सीलेंस करना चाहते हो तो हम्म। लाइक जैसे मेनी टेक्निकल कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं, ओके जैसे MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, हम्म। पाइथन, ये सारे कोर्सेस अगर आप करते हो तो आपको और एक्सेल बढ़ने के लिए या करियर Okay. में और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा ओके बेनिफिट रहेगा। ओके सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया एज अ करियर? फिर बेसिकली ऐसे बोलते हैं जो लक चलता है वहीं पे हम चलते हैं। ओके तो बेसिकली कैसा है, यहाँ पे बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में कि अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी किया है तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में ही स्ट्रीम्स ढूंढनी चाहिए या फील्ड ढूंढनी चाहिए। नो, बायोटेक्नोलॉजी भी एक लाइफ साइंस रिलेटेड कोर्स है। सो ये हेल्थ केयर सेक्टर भी इंक्लूड होता है लाइफ साइंस में ही। ओके सो हमारे पास अगर बायोटेक किया है या फार्मेसी किया है तो बहुत से स्टूडेंट्स को या बहुत से फ्रेशर्स को टेंशन आता है कि मैं किस कंपनी में ज्वाइन कर लूं, Okay. मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है जॉब, Okay. वहां नहीं मिल रहा है। सो दे मोस्टली गेट, R&D में यस प्रेफर करते हैं या यस प्रोडक्शन में, इसके यस, अलावा अल्टरनेटिव वेज कौन से ये पता नहीं होता। पता ही नहीं होता है। सही है। सो बेसिकली लाइफ साइंस वाले हो या कॉमर्स हो या सब कुछ हो, ये फील्ड भी है हमारे लिए ओपन। ओके वी हैव अ हेल्थ केयर सेक्टर ओपन फॉर अस। ओके सो स्पेसिफिकली अगर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के बारे में बात करें हम, बहुत सारी दिक्कत आती है कि R&D में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है। प्रोडक्शन में स्पेसिफिकली बात करें तो लड़कों को प्रेफरेंस ज्यादा दिया Yes. जाता है, लड़कियों के लिए प्रोडक्शन में वैकेंसी नहीं होती मोस्टली। कोर प्रोडक्शन में QC वगैरह में कर सकते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां होती है, उनको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अब जॉब कहाँ करें। पास आउट होने के बाद भी बहुत सारे साल करियर स्टार्ट करने में निकल जाते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हम कह सकते हैं। यस, सिर्फ वेट लैब ही एक ऑप्शन नहीं है, ड्राई लैब भी बहुत ऑप्शन है। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करके भी अगर आपको है कि हमें स्ट्रीम नहीं छोड़ना है, ओके देन हेल्थ केयर इज आल्सो हैविंग अ बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस रिलेटेड सेक्टर। ओके तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, सही है। वहाँ फार्मेसी वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके So only wet lab is not an option. We have a wide range of options for a life science students. सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। लाइफ साइंस फील्ड में एक अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एंटर करने के लिए कौन से वेज है, कौन से स्किल्स होनी चाहिए, पे स्केल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने आपका एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर किया। डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू अगर एज अ फ्रेशर कोई एंटर करना चाहता है इस फील्ड में तो उसको हेल्प होगी। सो थैंक यू वेरी मच, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू अगेन फॉर गिविंग योर टाइम। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइफ साइंस फील्ड के रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको अपने करियर की स्टार्ट करने के लिए हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।